हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। लापरवाही से वृक्षों की कटाई, चलते वाहनों पर गिरे वृक्ष। भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा इस बार दिसंबर माह में। मानवता हुई शर्मसार, हैजा के डर से बीच रास्ते में एम्बुलेंस से उतारा मरीजों को। प्रधानमंत्री के जबलपुर आगमन को लेकर हो रही तैयारी। दुर्ग में ई लाइब्रेरी का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। चुनावी साल में शिवराज सरकार की सौगात, पत्रकार भवन सहित कई सुविधाओं का वादा। ताड़ोकी से रायपुर तक रेल सेवा का हुआ शुभारंभ। वाहन में घुसा सांप, मशक्कत से निकाला गया बाहर। तीन मंजिला इमारत गिरने से एक मजदूर की मौत। समाज से बहिष्कृत परिवार बैठे भूख हड़ताल पर। पुल की मरम्मत नहीं होने पर ग्रामीण करेंगे आंदोलन। शातिर बदमाशों पर अंकुश लगाने ऑपरेशन सिकंजा। ठाकुरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर आरजेडी सांसद का पुतला दहन। मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा, भाजपा बता रही चुनावी लॉलीपॉप। भानुप्रतापपुर में रहा बंद का असर, निजीकरण के विरोध में रहा बंद। बालोद पुलिस ने खोजे मोबाइल धारक, हुए प्रसन्न। प्लेसमेंट का सतत आयोजन नहीं होने से नाराज विद्यार्थियों ने कॉलेज के गेट पर किया धरना प्रदर्शन। वन समिति के सुरक्षा श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अंतर्गत ग्राम कोड़ा तराई में भरोसे के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य मंत्रीगण शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। रायगढ़ जिले के कोड़ा तराई में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में शामिल होते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेरा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के 82 विकास खंडों में जैतखाम का शिलान्यास किया गया। वहीं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3088 हितग्राहियों को 9,08,35,000 की राशि एवं सामग्री वितरण किया गया। इस आयोजन के अवसर पर उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित अन्य कैबिनेट मंत्रीगण और बड़ी संख्या में स्थानीय जन समुदाय उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। सागर जिले के मकरोनिया में मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के दौरान बिना ट्रैफिक रोके विशाल पेड़ काटा जा रहा था, जो लापरवाही की वजह से वाहनों के ऊपर ही गिर गया, जिसकी चपेट में आने से सेना की जिप्सी सहित 3 कारें चकनाचूर हो गई, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। सागर जिले में सड़क निर्माण के दौरान लापरवाही की बड़ी घटना सामने आई है। सागर मकरोनिया मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के दौरान बिना ट्रैफिक रोके विशाल पेड़ काटा जा रहा था, जो कि चलती कारों के ऊपर जा गिरा। पेड़ की चपेट में आने से सेना की जिप्सी सहित 3 कारें चकनाचूर हो गई। हालांकि तीनों कारों में सवार लोग सुरक्षित है। घटना के बाद दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया और चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों ने सभी कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद प्रशासन को घटना की सूचना दी, जिसके बाद सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी दल बल सहित मौके पर पहुंचे।
लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद कटर और क्रेन की मदद से रोड पर गिरे पेड़ को हटाया जा सका। इस बीच विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे 2 घंटे तक अंधेरा व्याप्त रहा। इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सागर के सबसे व्यस्तम रोड के किनारे के इस विशाल वृक्ष को काटते समय ट्रैफिक रोक देना चाहिए था, लेकिन इस बड़ी लापरवाही से कई लोगों की जान पर बनाई थी। सागर से सतीश सेन, इंडिया टाउन न्यूज। दुनिया के 4 बड़े मजहबी समागम में शामिल भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा इस बार दिसंबर माह में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली मरकज से इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इज्तिमा का आगाज 8 दिसंबर को जुमा के नमाज के साथ होगा। 4 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन सोमवार 11 दिसंबर को दुआए खास के साथ होगा। आमतौर पर नवंबर माह में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन इस बार दिसंबर माह में किया जाएगा। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते तारीखों को बदला गया है। आलमी तबलीगी इज्तिमा के प्रवक्ता अतीक उल इस्लाम ने बताया कि इस 4 दिवसीय धार्मिक समागम को संबोधित करने के लिए देश के बड़े उलेमा तशरीफ लाएंगे। आयोजन में देश विदेश की सैकड़ों जमातें शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ रही जमातियों की तादाद के लिहाजा से अंदाज लगाया जा रहा है कि इस साल इज्तिमा में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। अतीक उल इस्लाम ने कहा कि आयोजन की तैयारियों का दौर जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए इटखेड़ी घासीपुरा स्थित इज्तिमागाह विभिन्न तैयारियों के लिए अलग अलग सरकारी विभागों को चिट्ठी भेजी जा रही है। 77वें आलमी तबलीगी इज्तिमा की तारीखें आ चुकी हैं। भोपाल में होने वाला आलमी तबलीगी इज्तिमा मुस्लिम समाज के दुनिया के सबसे बड़े 4 धार्मिक समागम में शामिल किया जाता है। सबसे बड़ा मजमा हज के दौरान मक्का और मदीना में होता है, जहां करीब 40 लाख लोग जमा होते हैं, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा में शामिल होने वाली जमातों की तादाद के लिहाज से बड़े आयोजन माने जाते हैं। गौरतलब है कि भोपाल में आलमी इज्तिमा का यह 77वां साल होगा। इस इज्तिमा में पाकिस्तान देश की जमातों को नहीं बुलाया गया है। पाकिस्तान से बिगड़े ताल्लुकात के चलते पिछले कई सालों से यहाँ की जमातों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा दुनिया भर की जमातें शामिल होंगी, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जॉर्डन, अफगानिस्तान, कनाडा, अमेरिका आदि कई देश शामिल होंगे। और 9, 10, 11 दिसंबर को होगा इंशाल्लाह। टमाटर जो देख आएंगे, अभी तो पड़ा यही इतना है, मतलब काफ़ी रश हो जाएगा और कल से परसों से काम शुरू कर देंगे। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। क्या है महंगाई वंगाई कोई विचार में कुछ भी कर भी नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा करी कुछ काम है दी टेलर को कुछ काम ही नहीं करवाई तो कहाँ से देवो। जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी त्रस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पैसा आता है, काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी अभी क्या है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं। रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र से स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े वादों के बीच मानवता और सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर रहने वाले मुसहर परिवार के सदस्य अचानक हैजा की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस कुछ दूर जाने के बाद एम्बुलेंस के कर्मचारियों को हैजा का ऐसा भय सताया कि वह तीनों मरीजों को जबरन सड़क किनारे उतारकर एम्बुलेंस सहित वहां से भाग गए।
इसके बाद रास्ते पर पड़ी एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद इलाज के अभाव में मृत हुई महिला को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ और परिजनों ने उसके शव को बांस और चादर के सहारे बांधकर वापस अपने घर ले गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह पूरा मामला त्योथर विधानसभा क्षेत्र के दत्तुपुर गांव का है। यहां पर रहने वाले मुसहर परिवार के 3 सदस्य अचानक हैजा की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। तीनों की हालत काफी गंभीर थी। इसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मरीजों को एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल के लिए निकल गए। लेकिन हैजा का खौफ एम्बुलेंस कर्मचारियों पर ऐसा दिखा कि एम्बुलेंस कर्मचारियों ने तीनों मरीजों को जबरन बीच रास्ते में उतारा और वहां से एम्बुलेंस सहित भाग गए। घटना के बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने वाहन के जरिए हैजा से गंभीर 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि हैजा से ग्रसित महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मानवता यहीं पर नहीं मरी, बची खुशी कसर को सिस्टम ने शर्मसार कर दिया। महिला की मौत के बाद उसके शव को वाहन तक नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों ने बांस और चादर का इंतजाम किया और उसी के सहारे शव को बांधकर कई किलोमीटर दूर का पैदल सफर तय कर अपने घर पहुंचे। इस शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KL नामदेव का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। महिला की मौत और शव वाहन उपलब्ध न होने के सवाल पर CMHO ने जानकारी न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। करीब 1-1:30 बजे करीब मैंने अपनी टीम में एपिडेमियोलॉजिस्ट और एक अपने वहाँ उपचार के भेज दिया है। उनसे जानकारी अभी नहीं आई है क्या स्थिति है, उसके संबंध में फिर बाद में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मैंने उनसे बोला है कि संबंधित जो भी हैजा दस्त से पीड़ित हैं उनको तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करा के सघन उपचार चालू करें। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जानकारी मिली कि जिस एम्बुलेंस से मरीजों को लाया जा रहा था उस एम्बुलेंस कर्मचारी ने इस संबंध में सर मेरे को जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जानकारी अगर वो दोषी है तो उसके विरुद्ध और संबंधित जो वाहन का ठेके संचालक है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई है तो मैं उच्च अधिकारियों को सूचित करके कार्रवाई करवाऊंगा। एक की मौत भी मिली, ये जानकारी सर मेरे को नहीं मिली। सर, सब ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला, परिजन काट के उसमें बांस और इसकी भी जानकारी में लेके सर आपको बताऊंगा मैं। रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। जबलपुर में 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर जबलपुर पुलिस के द्वारा पीएम के आगमन को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने बताया कि पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2000 का पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, जिसमें शहर के बाहर से IPS रैंक के अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। साथ ही शहर के सभी चेक पोस्ट सहित होटल, लॉज, बस अड्डा, स्टेशन और अन्य जगहों पर सतत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को गैरीजन मैदान में रानी दुर्गावती की जयंती अवसर पर जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही मदन महल पहाड़ी पर 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे स्मारक की आधारशिला रखेंगे, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं जोर शोर से चल रही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की 5 अक्टूबर को हमारे यहाँ विजिट है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बड़ी संख्या में बाहर से पुलिस फोर्स भी आया हुआ है और डिफरेंट प्लेसेस पे लगातार हमारे सर्चिंग ऑपरेशन, हमारी चेकिंग लगातार जारी है। निश्चित रूप से कोई डाइवर्सन होंगे और कोशिश यही रहेगी कि आम नागरिकों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बड़ी संख्या में बल लगेगा, बाहर से बड़े IPS ऑफिसर्स भी आए हुए हैं और 2000 से ज़्यादा बल तैनात किया गया। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार शाम दुर्ग जिला न्यायालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के लिए 2 करोड़ 53 लाख से स्वीकृत आदर्श ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण किया और बार रूम का भूमि पूजन किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए और जगदलपुर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर
पीएससी घोटाले की जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजने के जवाब में सीएम ने कहा कि शिकायत क्या है वह हमें बताएं, हम जांच जरूर कराएंगे। बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना करके केंद्र सरकार के गाल पर तमाचा मारा है कि यदि राज्य जातिगत जनगणना कर सकते हैं तो केंद्र क्यों नहीं कर सकती। पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल द्वारा चुनाव को देखते हुए बुलेट पर घूमने के आरोप पर कहा कि पाटन मेरा घर है और मैं वहां पैदल भी चलता हूं। और जहां तक विजय बघेल की बात है तो वो भाजपा में जाकर अब झूठ बोलना भी सीख गए हैं। मैं पाटन में बहुत पैदल भी घुमा हूँ। पाटन मेरा घर भी है, मेरे क्षेत्र में मैं वहाँ का मतदाता हूँ। पाटन के मतदाता रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, और वहाँ पैदल पता नहीं कितने बार घुमा हूँ। तो वो ये कह रहे थे कि दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो भी भाजपा में जाके झूठ बोलना सीख गए, अफवाह फैलाना सीख गए। अरे शिकायत क्या है ये तो बताएं, हम जांच करने के तैयार हैं। हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन दे रहे हैं वो तो बताएं, हम वो भी काम करने की तैयार हैं। लेकिन बिहार में रुका भाई, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे झीरम घाटी, 15 दिन में पूरा जांच हो जाएगा। आज तक क्या हुआ? हम जांच की मांगते हैं, वो देते भी नहीं है। ये स्थिति है। वो क्यों प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करेंगे, यहाँ कहते हैं धान मैं खरीदता हूँ। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सफ़ेद झूठ। अब प्रधानमंत्री झूठा बोले अच्छा लगता भी नहीं, लेकिन झूठ बोले हैं तो लोगों को बताना भी पड़ेगा झूठ बोल रहे हैं। 5 साल से हम धान भी खरीद रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा भी दे रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ा, खरीदी भी बढ़ा, 20 क्विंटल भी खरीदेंगे। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के गाल में तमाचा मारा है कि जब बिहार में जाति जनगणना हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में हम लोग तो हेड काउंट तो कराए ही हैं, आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार से लगातार जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। क्यों नहीं करा रहे? 2021 से आज 2023 हो गया, हम छत्तीसगढ़ है हेड काउंट करा लिया, बिहार है जाति जनगणना करा लिया, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? तो ये अपने मकसद के लिए काम करते हैं, देश के हित के काम नहीं करते। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। आज क्या है, महंगाई कोई विचार में कुछ भी करीबी नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा करी, कुछ काम में है दी तेलक देखो, कुछ काम नहीं करवाई तो कहाँ से देखो। जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी त्रस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसा आता है काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी क्या है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मालवीय नगर में स्टेट मीडिया सेंटर की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में प्रदेश भर के पत्रकार शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा 70 साल से अधिक उम्र के पत्रकारों को स्थायी अधिमान्यता का कार्ड देंगे। उन्होंने पत्रकारों को लोकतंत्र का मजबूत आधार स्तंभ बताया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकारिता कठिन परिश्रम के साथ ज्ञान का सागर होती है। समाज की कुरीतियों को पत्रकारिता ने ही तोड़ा है। हमने युद्ध में तपते पत्रकार देखे हैं, महामारी में जान पर खेलकर अपना धर्म निभाते देखा है। इसलिए विपत्ति में जब लोग सुरक्षित स्थान खोजते हैं तब पत्रकार समाधान खोजते हैं। अब मीडिया का स्वरूप बहुत बदल गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 66,000
981 वर्ग फीट में मीडिया सेंटर, एग्जीबिशन हॉल, आर्ट गैलरी, ऑडिटोरियम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष, बैडमिंटन कोर्ट, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, मल्टीमीडिया रूम, जिम्नेजियम, इंडोर गेम हॉल, वर्क स्पेस बनेगा। इसके साथ ही मीडिया सेंटर में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर पैनल की सुविधा रहेगी। ये सभी ऐलान पत्रकारों के लिए प्रदेश के मुखिया ने किए हैं। ये जो सौगात है, ये सौगात बहुत पहले मिल जाना चाहिए थी, मगर ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए। जिस हिसाब से सरकार ने घोषणा करी है कि मीडिया सेंटर जो है वो 28 करोड़ कुछ लाख में बन रहा है। भोपाल के अंदर बहुत पहले से पत्रकार भवन, हम तो उसको पत्रकार भवन ही बोलेंगे, जो हम सालों से इसको देखते हुए आ रहे हैं पत्रकार भवन को, मगर यह है कि आपस की पत्रकारों की राजनीति ने इस पत्रकार भवन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। सरकार की पहल अच्छी है, पर ये चुनावी मुद्दा बनकर ना रह जाए। ये जो आज का मुद्दा था पत्रकार भवन का शिलान्यास वाला मामला, ये चुनावी शगुफा थे। यही बीजेपी सरकार थी जो पिछली सरकार में इसने मूल आवंटी को अवगत कराए बना, उससे जानकारी लिए बना, अपने ही कुछ लोगों को मिलाकर, इसमें एक एस.के. मिश्रा थे जो उस वक्त के तत्कालीन कमिश्नर थे आयोग जनसंपर्क, उनके साथ मिली भगत करके पुराने भवन को गिरा दिया गया। यहाँ अतिथि आज पधारे हुए मेरे पत्रकार मित्र हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश भर से पधारे हुए सभी मेरे प्रिय पत्रकार मित्रों, आपको प्रणाम और आपका हृदय से स्वागत। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। भानु प्रतापपुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ताड़ोकी से यात्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर से हरी झंडी दिखाकर किया है। यहां रेल सेवा शुरू होने से क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल दिखा। बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और यात्री ट्रेन का स्वागत किया। पहली बार यात्री रेल घोर नक्सलगढ़ से ताड़ोकी से राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर बस्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांकेर जिले के ताड़ोकी क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों की आर्थिक समृद्धि का रास्ता खुल गया है। इस ट्रेन से ताड़ोकी क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक भोजराज नाग भी रवाना हुए। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि, मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर श्री अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन लाल सिन्हा, अंतागढ़ एसडीएम कुमार विश्वास, एसडीओपी अमर सिरदार सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने रेल चालू होने से हर्ष व्यक्त किया है। हमारे मन के मकसद रही से कि हमारे रेल चले करके, मगर हमारा सपना सब पूरा हो गया भाई। नरेंद्र मोदी हमारे को बहुत सुंदर करते। कैसे लगा था आप मगर ट्रेन? बहुत अच्छा। वर्षों पुरानी मांग हमारी क्षेत्र की जो आज पूरी होने जा रही है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें बहुत बड़ा एक सौगात हमारे क्षेत्र को मिला है, और इससे जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यापार में जो जाते थे रायपुर, जिनको बहुत दिक्कतें होती थी, वो भी आसानी से अपन जाके वापस शाम को भी आ सकते हैं। इस अवसर पर डीआरएम ने कहा कि यात्री ट्रेन सेवा आज ताड़ोकी से रायपुर के लिए शुभारंभ हुआ है। यह रेलवे परियोजना रावघाट तक पहुंचाना है और 2025 तक हमारा लक्ष्य है। देखिए, आज रेलवे की शुरुआत इस तरह से हुई है कि आज पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई है। एक्चुअली इसका सैंक्शन तो हमको करीब एक हफ्ते पहले मिल गया था और हम लोग तैयार थे इसको चलाने के लिए, पर आज पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ हुआ है और ये एक छोटी शुरुआत है। इसके साथ ही साथ इसमें अभी और पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाने के लिए हम विचार करेंगे और जनता की डिमांड पर चलाएंगे भी। घोर नक्सल इलाके में रेलवे की पहुंच बढ़ती जा रही है, जिससे विकास भी तेजी से होगा, ऐसी उम्मीद नक्सलगढ़ के लोगों में जगी है। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लगातार हुई बारिश की वजह से जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु निकल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक जहरीला सांप मोटरसाइकिल में घुस गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। सांप को देखकर लोग सकते में आ गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दादर खुर्द क्षेत्र के ढेलवाडीह निवासी नरेंद्र पाते रात तकरीबन 9:30 बजे जिला अस्पताल से वापस लौट रहा था,
तभी आधे रास्ते में दादर खुर्द के पास पहुंचते ही उसको लगा कि पैर में कुछ चढ़ रहा है, जिसके बाद गाड़ी चलाते पैर की ओर देखा तो सांस थम गई। एक कोबरा सांप पैर पर दिखाई दिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। यह मंजर देख नरेंद्र के हाथ पैर ठंडे हो गए और बिना देरी किए वह गाड़ी से कूद गया। वहीं रोड में खड़े लोग दुर्घटना की संभावना से दौड़े चले आए, जिसके बाद शख्स ने बताया गाड़ी में सांप है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद जितेंद्र सारथी ने मैकेनिक की मदद से गाड़ी की सीट और टंकी को खुलवाया और देखा कि कोबरा सांप पेट्रोल की टंकी के नीचे बैठा है, जिसको बड़ी सावधानी से जैक रॉड की मदद से बाहर निकाल पाने में कामयाब हुए। तब जाकर गाड़ी मालिक के साथ आमजनों ने राहत की सांस भरी। वहीं रेस्क्यू टीम ने उक्त सांप को डिब्बे में बंद किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। मेरे को पता चला कि अभी मोहल्ले में मेरा स्प्लेंडर बाइक में कोबरा सांप का घुसना हो गया, तो लड़के लोग फ़ोन कर मेरे को बताएं, तो मैं जितेंद्र भैया को तुरंत फ़ोन करके बताया कि ऐसा हो गया है, सांप घुसा है करके। फिर वो आए और सुरक्षित रेस्क्यू कोबरा का कर लिया गया है। मैं जितेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। कोरबा से अजय रॉय, इंडिया टाउन न्यूज़। विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। क्या है, महंगाई कोई विचार में कुछ भी कर भी नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा करी, कुछ काम है कुछ काम नहीं करवाई तो कहाँ से देखो। जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी त्रस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसा आता है, काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी क्या है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं। सतना शहर के बीच बनी पिंकी कलेक्शन की 2 मंजिला बिल्डिंग मंगलवार की देर रात अचानक ढह गई। बिल्डिंग के अंदर मौजूद एक मजदूर की मलबे में दबने से मौत हो गई। साथ ही मलबे में दबे मालिक, उनके 2 बेटे एवं कर्मचारी व मजदूर सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोग इस घटना का शिकार हुए। बिल्डिंग के नीचे मलबे में दबे 6 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद एक अन्य लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। बिल्डिंग जर्जर होने के बावजूद भी मकान मालिक द्वारा इसके अंदर नवनिर्माण कार्य कराया जा रहा था। यही वजह है कि बिल्डिंग धराशायी हो गई। अभी तक 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहारी चौक स्थित पिंकी कलेक्शन नामक 2 मंजिला बिल्डिंग मंगलवार की देर रात अचानक धराशायी हो गई। यह बिल्डिंग नरेंद्र सबनानी की है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के अंदर पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग के अंदर मौजूद बिल्डिंग के मालिक नरेंद्र सबनानी, उनके 2 बेटे सहित पुनर्निर्माण करने वाले मिस्त्री और 3 मजदूर इस धराशायी बिल्डिंग में दब गए थे, जिनमें से 4 लोगों को पहले ही आसानी से निकाल लिया गया था और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया गया था। वहीं 3 मजदूर मकान के मलबे में दबे थे, जिनमें एक मजदूर की मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य मजदूरों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस घटनाक्रम में निगम प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन और मैन पावर के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करीब आध घंटे तक चला। रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाइयां हो रही थी। वहीं है स्थिति को कंट्रोल करते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। तब कहीं जाकर 8 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों की जान बचाई जा सकी।
देखिए बेसिकली ये पन्नीलाल चौक के पास में ये भवन था और इसका पुनर्निर्माण ये लोग कर रहे थे और उसी में ये भवन जो है धराशायी हो गया। और जो प्राथमिक सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार 2 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए जो है निगम प्रशासन की, अतिक्रमण की, फायर की पूरी टीम जो है, इसके अलावा पुलिस प्रशासन, SDRF की टीम, जिला प्रशासन के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। सभी लोगों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन ये पूरा किया गया और सक्सेसफुली दोनों मजदूरों को जो है वो जीवित बाहर निकाल दिया गया। शहर के अंदर ऐसी कई बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से जर्जर है, जिसमें निगम प्रशासन सिर्फ नोटिस भेजने के बाद उन्हें भूल जाता है और यही वजह है कि ऐसे बड़े हादसे एक न एक दिन सामने निकल कर आते हैं। इस बार भी निगम कमिश्नर अभिषेक गहलोत ने जर्जर बिल्डिंग को लेकर अपना अलग राग अलाप रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की बात करें तो नतीजा ढाक के 3 बात है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। अपने ही समाज से बहिष्कृत होकर जीवन जीना कितना दुश्वार होता है और लोग किस तरह से प्रताड़ित होकर अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं, इसका एक नजारा बालाघाट कलेक्ट्रेट कार्यालय में देखने को मिला है। यहां प्रताड़ित ग्राम सोनपुरी के 5 परिवार के लोग हाथ में तख्ती लेकर परिसर में ही भूख हड़ताल पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल कर रहे श्यामराज प्रजापति ने बताया कि कुछ माह पहले ही शराब समेत अन्य गलत सेवन से तौबा कर 5 परिवार के लोगों ने परमात्मा एक धर्म को अपनाया है। इस बात की जानकारी गांव में समाज के ही अन्य को लगने पर 5 परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया और किसी भी प्रकार के लेन देन करने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि पानी तक नहीं दिया जा रहा है। वहीं बच्चों के स्कूल जाने पर भी उन्हें परेशान किया जाता है। हमारे समाज के जो दबंग हैं सर, उनके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि हम जो बोलेंगे आपको वही मानना पड़ेगा, आप जो भी कर रहे हो ये चीज़ असंवैधानिक तौर से गलत है और हम लोग परमात्मा एक को मान रहे हैं और उनका कहना है कि आप परमात्मा एक को ना मानें, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोगों को समाज से बाहर किया गया है? यहाँ से हम लोग 5 परिवार से जो 5 परिवार के लोग हैं जो हम लोग समाज से अलग किए हैं और बाकी हमारे सहयोगी हैं ये विश्वगण और ये बाकी हमारे सहयोगी। अच्छा, कब से बहिष्कार किया गया आपको? ये बहिष्कार लगभग पिछले 6 महीने से हो गया और इसके पहले भी हमने पूर्व में भी बहुत सारी शिकायत किया सर, उसके बाद भी हमारा नहीं सुना गया। समाज से बहिष्कृत हुए दिलीप प्रजापति, हीरामन सेंद्रे, राजेश सेंद्रे, चित्ररेखा सेंद्रे सभी सोनपुरी निवासी हैं, जिनके द्वारा समाज से बहिष्कृत कर प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पूर्व में भी कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके चलते ही अब परिवार के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में बैठकर भूख हड़ताल कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के नवीन जिले केसीजी के खैरागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अछोली के आश्रित ग्राम बोरी से कामठा जाने वाले मार्ग पर पुल के निर्माण में ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमानी तथा गुणवत्ता में अनदेखी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से पुल का तटबंध धसकने लगा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। खैरागढ़ क्षेत्र में बोरी से कामठा मार्ग पर पुल का निर्माण वर्ष 2022 में पूर्ण कर लिया गया था, जिसमें अप्रोच रोड नहीं बनाया गया है। साइड शोल्डर नहीं होने से पुल का बेस उखड़ गया है। इस पुल से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के अलावा स्कूली बच्चों से भरी बसें भी गुजरती हैं। ऐसे में इस पर दुर्घटना का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने इस पुल की मजबूती को लेकर सवाल उठाते हुए बताया कि पुल की मजबूती के लिए सीमेंट या पत्थर से मजबूती देना था, जो नहीं किया गया है। सिर्फ मुर्रम डाल दिया गया है, जो बहने लगा है। 2020 में पुलिया निर्माण चालू हुई है, ये रोड के भी रही से साथ में, तो पुल निर्माण में बहुत लापरवाही हो है। पुल अभी से भसके चालू हो गए है, में सेफ्टी दीवार नहीं बना है बाजू में, प्लस ये सामने अभी हमें डामरीकरण करे नहीं है, तो ये अधूरा से मुरुम डाल के छोड़ दे है। यहाँ से गाड़ी वाड़ी जाए में बहुत दिक्कत होते। आगे अभी मंडी वंडी जाना है गाड़ी, तो यहाँ से 4 व्हीलर जो गाड़ी है ना, भारी वाहन, अभी ट्रैक्टर वगैरह गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया। हम पुल के समस्या में गए हैं खड़ेगा कलेक्टर ऑफिस में सुनाई करे बर अपन पुल अधूरा है, जाए परेशानी होता है। मुरुम डाली से अपन जाए बर परेशानी होता है। खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज।
विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। क्या है महंगाई वंगाई कोई विचार में कुछ भी करीबी नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा करी कुछ काम है दी टेलर को कुछ काम ही नहीं करवाई तो कहाँ से देवो। जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी त्रस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। पैसा आता है, काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी क्या है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं। जबलपुर पुलिस के द्वारा शातिर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सिकंजा चलाया जा रहा है। उसी क्रम में जबलपुर की ओमती थाना पुलिस के द्वारा 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों को कब्जे से पुलिस ने चोरी हुए 16 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओमती थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भंवरताल गार्डन के पास टीवीएस स्कूटी लिए हुए एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम के द्वारा नीरज कुशवाहा नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। जब पुलिस ने नीरज कुशवाहा से पूछताछ की तो उसने चोरी की स्कूटी की बात कबूली। वहीं नीरज कुशवाहा ने अपने 4 अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस से पूछताछ में बताया, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपियों की कब्जे से 16 दोपहिया वाहन चोरी के बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लगातार जबलपुर पुलिस शातिर नकबजनों और चोरों को पकड़ने के लिए काम कर रही है। उसमें हमारे एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला और थाना प्रभारी ओमती, थाना प्रभारी लाडगंज और हमारी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें शातिर वाहन चोर जो 5 की संख्या में है, इनको पकड़ा गया है। ये जबलपुर के ही रहने वाले हैं और उनसे लगभग 16 वाहन अभी तक बरामद हो चुके हैं। जबलपुर से रोहित नायर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में जहां ठाकुरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पुतला फूका गया, वहीं उन्हें थप्पड़ मारने पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा श्री राजपूत करणी सेना के द्वारा की गई है। शाजापुर जिले के धोबी चौराहे पर श्री करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए बिहार आरजेडी सांसद मनोज झा का पुतला दहन किया, जिसका कारण बताते हुए कहा गया कि बीते दिनों मनोज झा ने ठाकुरों पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की थी, जिससे ठाकुर समाज में आक्रोश है। इसे लेकर ही विरोध प्रदर्शन किया गया। श्री करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन के बाद बताया कि आरजेडी सांसद मनोज झा को जो भी काला मुंह करेगा उसे 51,000 एवं जो सांसद को थप्पड़ मारेगा उसे 1 लाख की राशि करणी सेवा परिवार की ओर से दी जाएगी। ये मनोज झा सांसद हैं आरजेडी के, जिन्होंने बयान दिया था सांसद में कि कुआ ठाकुर का, खेत ठाकुर का, लेकिन हमारा क्या। तो मेरा मनोज झा सांसद से कहना है कि बलिदान ठाकुर हुआ, ठाकुर का कुआ लेकिन कोई प्यासा नहीं मरा, ठाकुर का खेत था लेकिन कोई भूखे नहीं मरा, और बलिदान ठाकुर हुआ और अपने राजपूत हिंदू अपने देश को कभी झुकने नहीं दिया। तो ऐसी बयानबाजी करके आप जो देश में फूट और जो देश में भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हो, तो मनोज झा से हम कहना चाहते हैं कि इस तरीके की अनगल बात करके आप देश का माहौल ख़राब करना चाहते हो, और ये ठाकुर समाज अब आपकी इन बातों पे नहीं आएगा और आपका पुरजोर हर जिले में हर जगह विरोध किया जाएगा। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। मरवाही उपचुनाव के दौरान मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा देने की कांग्रेस की घोषणा के बाद पार्टी ने अमलीजामा पहनाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
घोषणा से मरवाही में हर्ष है। कांग्रेस का कहना है कि हमने चुनाव के दौरान किए गए सभी वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के अड़ंगे की वजह से अधिसूचना में देरी हुई, जबकि भाजपा इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। मरवाही में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई चुनाव घोषणाओं को लगातार अमली जामा पहनाया जा रहा है। पहले पेंड्रा एवं गौरेला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलाने और अब मारवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत के रूप में परिवर्तित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरअसल राज्यपाल के संयुक्त सचिव PS ध्रुव के हस्ताक्षर से मरवाही को नगर पंचायत बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें मरवाही ग्राम पंचायत के साथ ग्राम पंचायत लोहारी और कुम्हारी को मिलाकर मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद मरवाही क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है, तो वहीं इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसे भूपेश है तो भरोसा है के साथ जोड़कर बता रही है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को सरकार गंभीरता से लेते हुए तेजी से अमल में ला रही है। वहीं अब तक हुई देरी के लिए कांग्रेस भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं भाजपा भी इसे लेकर कांग्रेस पर ही वार कर रही है। उसका कहना है कि 2.5 साल पूर्व की गई घोषणा को अब चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही नोटिफिकेशन के रूप में जारी कर लॉलीपॉप देने का प्रयास किया जा रहा है। आज मरवाही नगर पंचायत की अधिसूचना जारी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र की जनता की वर्षों से मांग थी। आज जो ये लेट अधिसूचना जारी हुई, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ये सब दोषी हैं। ये लोग यदि नहीं रोक के रखते तो शायद आज हमारा वहाँ अध्यक्ष बैठ गया होता, 2-2, 3-3 एल्डरमैन पार्षद बैठ होते और उस क्षेत्र का विकास कुछ अलग ढंग से होता। पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, उनकी तत्परता है कि किसी भी तरीके से जाके अंतोगत्ता राज्यपाल को समझा पाए और आज अधिसूचना जारी हो गई। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा आम जनता के हित की लड़ाई जो लड़ती है और उनके हित के लिए काम करती है। इसी के तहत जो मरवाही नगर पंचायत के लिए बहुत सालों से संघर्ष वहाँ की जनता कर रही थी। इसके पूर्व भी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक अधिसूचना लागू की गई थी पहले। वहीं के लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, जोगी कांग्रेस, भाजपा, इन लोगों ने जो विरोध किया राज्यपाल के पास पिछले बार, इन लोगों का विरोध के कारण वो नगर पंचायत नहीं बन पाया गया था। आज पुनः कांग्रेस की शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उसको अधिसूचना लागू कर दी गई है। अब नगर पंचायत का दर्जा मतलब हो चुका है, प्राय बस वो फॉर्मेलिटी बचा है। और उस कुम्हारी, लोहारी और मरवाही मिला करके एक नगर पंचायत बन रहा है और वहाँ के लोग खुशी की लहर है। और आने वाले समय में वहाँ का विकास, एक शहरीकरण जो शहर के माध्यम से जैसे होना चाहिए वो चीज़ें होगा, जो मरवाही को, और मरवाही उसके लिए हक वाजिब है। कतई नहीं, भाजपा तो मरवाही के विकास के लिए कटिबद्ध है और वो हमेशा, भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि मरवाही वैसे भी बहुत सुदूर आदिवासी अंचल इलाका है। इस सुदूर और काफ़ी पिछड़े हुए आदिवासी अंचल का बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए। ऐसी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे बैठे हैं वो मरवाही के विकास में कभी भी अवरोध नहीं बने हैं और वो सदैव मरवाही विधानसभा का विकास चाहते हैं। मरवाही से दया सिंह परिहार, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव कुछ ही माह शेष है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में। यहाँ की आम जनता से मिलकर जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेकर वो अब मतदान करेगी। युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म मिले स्वरोजगार के। आज क्या है, महंगाई कोई
विचार में कुछ भी करबे नहीं करी। हमारे गाँव में साफ सुथरा करी कुछ काम है दी तेलक देखो है कुछ काम ही नहीं करवाई तो कहाँ से देखो। जनता का भलाई होना चाहिए, गरीब आदमी त्रस्त न रहे। हमारे देश में महंगाई कम हो सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। पैसा आता है, काम होता नहीं है, विकास का नाम नहीं है। वोट लेने के वक्त ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं। बाईपास रोड के और नए निर्माण हो, रेलवे की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए। ये तो अभी का है, चुनाव के लालच में ये देंगे वो देंगे, सब आगे अभी सामने सब आ रहे हैं। भानु प्रतापपुर में नगरनार स्टील प्लांट एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत भानु प्रतापपुर यहां आसपास के सभी क्षेत्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर बंद का असर दिखा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के लोकार्पण अवसर पर कांग्रेस पार्टी इसके निजीकरण का विरोध करते हुए बंद का ऐलान किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को प्रभावित करने का प्रयास बताया है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भानु प्रतापपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। यह एक संयोग है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री का बस्तर आगमन हो रहा है। हम नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। ये एक संयोग है कि प्रधानमंत्री का दौरा भी आज है। एनएमडीसी के प्लांट निजीकरण का विरोध है कांग्रेस का कि आप प्रत्येक चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं, ये गलत है। इसका विरोध प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भानु प्रतापपुर के द्वारा भी भानु प्रतापपुर बंद कराया गया है। हमको मोदी जी के दौरे से इससे कोई मतलब नहीं। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के जिला बालोद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के निर्देशन पर साइबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में साइबर जागरूकता अभियान के तहत सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 81 नग गुम मोबाइल को साइबर टीम द्वारा दीगर राज्य एवं अन्य जिला से ढूंढकर उनके वास्तविक मालिक को सुपुर्द किया गया। गुम हुए मोबाइल की कीमत लगभग 9,50,000 रुपए बताई जा रही है। पूर्व में भी बालोद पुलिस द्वारा गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम के माध्यम से अब तक कुल 695 नग गुम मोबाइल बरामद कर उसके वास्तविक स्वामी को दिया गया है। वर्तमान में साइबर पोर्टल CFIR के माध्यम से बालोद पुलिस द्वारा गुम मोबाइल को ढूंढा जा रहा है। बालोद पुलिस के हाथों खोए मोबाइल पाकर मोबाइल धारक काफी प्रसन्न हुए और पुलिस विभाग का धन्यवाद ज्ञापित किया। लगभग हमने 81 नग मोबाइल बरामद किया और उसके बाद उसको जो उनके मालिक हैं उनको सुपुर्द किया गया है। ये कुल लगभग 9,50,000 का था। इससे पहले भी हमने कई बार मोबाइल बरामद करके उनके जो मालिक हैं उनको सुपुर्द किया है। इस तरह टोटल 695 मोबाइल हमने अभी बरामद करके दिया है। इसमें इस पूरी कार्यवाही में अलग अलग जिले और अलग राज्यों से भी हम संपर्क करते हैं। टीम हमारी जाती है, वहां से मोबाइल रिकवरी करके लेके आती है। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट न आने से छात्र छात्राओं में रोष नजर आ रहा है। वहीं कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगे पूरी करने के लिए आवाज बुलंद की। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज गोकलपुर स्थित जो कि सबसे पुराना और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर अक्टूबर माह में होने के बावजूद भी अभी तक कॉलेज में सिर्फ एक ही प्लेसमेंट पहुंची है। जहां छात्रों का कहना है कि अगर कंपनियां नहीं आई तो ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसको लेकर आज छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में कॉलेज के मुख्य गेट में धरने पर बैठ गए
और कॉलेज के प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों को समझाकर उठाया। हमारे कॉलेज में आज अक्टूबर हो चुका है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए अभी तक एक कंपनी सिर्फ आई है, वो भी कोर ब्रांचेस की आई है। CSIT के लिए अभी तक एक भी कंपनी यहाँ पे नहीं आई। कॉलेज प्रशासन सुस्त है, कोई काम नहीं कर रहा है। अब हमारी मांग सीधे CM सर से, CM सर यहाँ आए, आश्वासन दे कि JEC का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और जितने हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की वन समिति के सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और रैली निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम SDM पन्ना को एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र सौंपा और जल्द मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले वन विभाग के समस्त वन मंडलों के अंतर्गत आने वाले वन समिति के सुरक्षा श्रमिकों ने कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान करने और दैनिक सुरक्षा श्रमिक घोषित किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि वन समिति के सुरक्षा श्रमिक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 24 घंटे वन प्राणी और वन संपदा की सुरक्षा करते हुए कई बार उन्हें जहरीले जीव जंतु एवं घातक वन्य जीवों से जान का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद भी वह अपनी जान व परिवार की परवाह किए बगैर पूरी कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से काम कर वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा का कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में भी सुरक्षा श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ आज तक नहीं दिया गया। जबकि श्रमायुक्त का आदेश है कि कलेक्टर दर से नीचे किसी को भी भुगतान ना किया जाए। इसके बाद भी जो कई वर्षों से जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का जो दर्जा मिला है, उनमें इन सुरक्षा श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि जो निर्धारित मूल्य सूचकांक है, श्रमिक दर है, उसके अनुसार इनका भुगतान किया जाए। साथ में इनको दैनिक सुरक्षा श्रमिक घोषित किया जाए। किसको ज्ञापन सौंपा आपने? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। कितने लोग आए थे संख्या में? ज्ञापन में कम से कम 300 के लगभग सुरक्षा श्रमिक है अपने पन्ना जिले में। मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी तो भैया आगे की कार्यवाही करेंगे, पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे। वन समितियों की सुरक्षा श्रमिकों द्वारा कलेक्टर रेट पर वेतन भुगतान कराने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस पर नियमानुसार समुचित कार्रवाई कराई जाएगी। धन्यवाद। पन्ना से मुकेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज।